मैं वाई के चौधरी, इस वक्त मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। मेरे साथ में प्रोफेसर अतीक साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और एक हिस्टोरिक इवेंट में आपने आवाम को बताने के लिए अपने मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। इसका मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि इस इवेंट में, इस गोल्डन मोमेंट में आप आकर करके आवाम को रेडियो सोन वेदर बैलून्स के बारे में जो है आवाम तक इसकी बात, उसकी अफादियत के बारे में इंफॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका है। रही बात जीपीएस बेस्ड रेडियो सोन बैलून्स की, जहाँ तक बात है, ये हिंदुस्तान की एक नया मेथडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है जो हीलियम गैस बैलून्स के अंदर हम भर करके और उस बैलून्स में रेडियो सोन कैलिब्रेटेड सेंसर को हम अटैच करते हैं। इस सेंसर के दाहिने तरफ जो है वो जीपीएस होता है, जिसको हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। जो है वो मुख्तलिफ सेंसर क्लाइमेटिक पैरामीटर्स के होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड और एयर के सब पोल्यूटेंट के बारे में भी सेंसर जो है एयर की कंडीशंस को बताता है। उसमें एक ट्रांसमीटर होता है रेडियो सोन में, जो बैलून के ज़रिए ऊपर जा करके वहाँ से डेटा को ट्रांसमिट करता है और वो ट्रांसमीटर सिग्नल बेस्ड डेटा बना करके सेंसर के ज़रिए से ये रिसीवर को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट पर रिसीवर को भेजता है। रिसीवर उस डेटा को सुपर कंप्यूटर में भेज करके उसका जो है सिमुलेशंस करता है और उस सिमुलेशन से हम एक मॉडल तैयार करते हैं, जिससे उस मॉडल से उसके ट्रेंड और पैटर्न के बारे में मालूम होता है कि इस मौसम का क्या हाल है और कैसे इस मौसम का हाल बदलता है और किस कंडीशंस में इस वक्त जो है मौसम है। इसलिए इस मौसम के लिए हम उसका प्रेडिक्शंस करते हैं और उसकी फोरकास्ट करते हैं, ताकि लोकल और रीजनल लेवल के ऊपर लोग नेचर्स के फरी को, जो नेचर्स का डिसास्टर होता है नेचर के ज़रिए, जैसे लैंडस्लाइड हुआ, साइक्लोन, टॉर्नेडो और बहुत सी वेव और तूफ़ान, आंधी, इन सब चीज़ों का जो नेचर्स ने डिफरेंशियल ग्रेविटी और डिफरेंशियल प्रेशर और टेम्परेचर की बिना पर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक जो डेवलप होता है, उससे हम उसी डेटा को सिमुलेट करके जो है हम वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। और वेदर की फोरकास्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि लोकल और रीजनल लेवल पर जो लोग रहते हैं उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जाने और अपने जान और माल की भी हिफाजत कर ले इन एडवांस। और ऐसा हिंदुस्तान की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, जो सबसे पहले इस वेदर बैलून्स रेडियो सोन डिवाइसेस के ज़रिए वेदर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, अपर एयर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बताता है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की एक लीगेसी थी कि हमेशा वो सरफेस डेटा को जनरेट करता था, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट को इंस्टीट्यूट करके डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे रेन गाज है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, एंड्रॉयड बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है, विंड स्पीड है, ये सब इंस्ट्रूमेंट आज भी जो है हमारे फाउंडिंग फादर ने इन सब चीज़ों को डिपार्टमेंट के ऊपर लगा करके हमें उस प्रेजेंट हाल के बारे में वेदर की कंडीशन बताता था। डिवाइसेस को जो हमने बैलून के ज़रिए लॉन्च किया है, ये डेटा जो है हम रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। वो रिसर्च हमारा जो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बिहेवियर, क्लाइमेट रेजिलेंस और
सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वेदर फोरकास्टिंग का पहलू जो है उसमें सबसे अहम होता है, जिससे हमारी सोसाइटी उससे अवेयर हो, उसमें जानकारी पैदा करे और जान कर करके अपने जान माल की हिफाजत करे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट ने एक तारीखी वक्त में इस चीज़ का जो है लॉन्च किया है, इस चीज़ का जो है इसने बैलून्स को लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट अपना 100 ईयर्स जो है 100 साल ये मनाने जा रहा है, और ये 1924 में डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आज 2024 है, 100 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं। इस 100 साल में हमारे डेटा जनरेशन्स का पैटर्न और उसके पैराडाइम की जो शिफ्टिंग हुई है, सरफेस डेटा से हम एटमॉस्फेरिक डेटा और एटमॉस्फेरिक डेटा से लेकर हम स्पेस डेटा के बारे में जो है इन्हीं सब डिवाइसेस और इन्हीं सब टेक्निक के ज़रिए करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है और इसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि हम अपने स्टूडेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ, बुकिश नॉलेज के साथ साथ हम प्रैक्टिकल और अप्लाइड चीज़ें जो है एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में और मेट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं, और कैसे ये एटमॉस्फेरिक डायनेमिक में तब्दीलियां आती है, और ये हमारे ओशनिक सरफेस और एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ के इन्वायरमेंट पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के एग्रीकल्चर पर, यहाँ के इंडस्ट्रीज पर, यहाँ के फॉरेस्ट के ऊपर और यहाँ के माहौलियात के ऊपर क्या असर करता है, और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है कि जिससे आवाम का नुकसान हो और लोगों के बिहेवियर में तब्दीली आए। सबसे बड़ी जो बात है इस बैलून्स के लॉन्च होने की, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्योंकि हम लोग आज इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जिससे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो और इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन पैदा हो और उसका असर जो है सोसाइटी पर पड़े। तो ये जो डिवाइसेज हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जो हर चीज़ है उसके अंदर वो डिग्रेडेबल है और वो इन्वायरमेंट के फ्रेंडली है। इस वजह से जो है कहा जाता है कि ये लॉन्च करना ये हमारे लिए सबसे अहम है और सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है। हम स्टूडेंट के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट, इससे ये लड़कों के अंदर एक एक्साइटमेंट, एक उनके अंदर एक जोश, एक क्यूरियासिटी, एक अंडरस्टैंडिंग, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा, और उस साइंटिफिक टेम्परामेंट से स्टूडेंट के अंदर रिसर्च की जो क्यूरियासिटी है वो बढ़ेगी, उसका स्ट्रेंथ होगा, उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगा, उनकी विजडम बढ़ेगी, और उसकी वजह से उनकी रिसर्च के अंदर एनालिटिकल पहलू स्ट्रांग होगा, जिससे उनके रिसर्च प्रोजेक्ट और उनकी रिसर्च आर्टिकल जो है दुनिया के बेहतरीन जर्नल्स और उसमें दुनिया के बेहतरीन जर्नल में पब्लिश होगा, जिससे उनकी एकेडमिक कैप में एक नया फेदर ऐड होगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये हम अब तक जो है किताबों में वेदर बैलून्स के बारे में इन सब चीज़ों को पढ़ते थे, लेकिन उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशंस हमको नहीं मालूम था। आज हमारे स्टूडेंट जो है, हमारे रिसर्च स्कॉलर जो है, खुद इसको कैलिब्रेट कर करके और ये खुद जो है लॉन्च कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी कैपेबल फॉर डिजाइनिंग एंड आल्सो ट्रैकिंग द कंडीशंस ऑफ द जीपीएस as well as all kinds of the generation of data from the upper air troposphere and upper air atmosphere. So they are very much well equipped for understanding and its application in order to monitor the weather conditions. तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अप्लाइड साइंस जो है, अप्लाइड मेट्रोलॉजी, अप्लाइड एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा एक माइलस्टोन होगा हमारे टीचिंग स्टाफ के लिए और हमारे रिसर्च स्कॉलर और हमारे स्टूडेंट के लिए। सोसाइटी की जहाँ तक बात है, वो सबसे बड़ा जो एडवांटेज फ़ायदा जो है सोसाइटी के ये है कि अब हमारे पास जो है एक कंट्रोल रूम है जिसके अंदर रिसीवर है, और उस रिसीवर से हम डेटा को जो है अपर एयर ट्रोपोस्फीयर के डेटा को हम जनरेट कर करके
जनरेट करके उसको सुपर कंप्यूटर के ज़रिए हम उसका सिमुलेट कर करके आवाम को, लोगों को, सोसाइटी को हम बताते हैं कि अब आने वाला कल जो है कैसा होगा, क्योंकि उससे जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे हमको उसकी डे टू डे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इससे सडन कोई चीज़ जो है अगर होती है तो हम सोसाइटी को आगाह कर देते हैं, बता देंगे कि ये चीज़ होने वाली है, इससे हम सबको जो है राहत मिलेगी, हम उससे बचाव का जो है पहलू अख्तियार कर लेंगे। इसके अलावा सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे फ्लड आना, जैसे ड्राउट आ जाना, कभी कभी जो है लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, कभी फ्लैश लाइटनिंग होती है, बिजली की तड़क और गरज होती है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। और कितनी कैजुअल्टी है, मानसून के ज़माने में बहुत सी कैजुअल्टी उसमें होती है। इन सब को सब बचने के लिए ये वेदर बैलून जो है एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है, जिससे हम वेदर की कंडीशंस इसको मॉनिटर कर करके हम सोसाइटी को बता देंगे कि बहुत ज़्यादा जो है एक कैटास्ट्रॉफी होने जा रही है। उससे सोसाइटी हमारी इससे जो है सेव, अपने आप को सेव कर लेगी, अपने आप को अपने आप को बचा लेगी, अपने आप को महफूज रखेगी, नेचर की इस फ्री ऑफ नेचर से महफूज करेगी। चौथी चीज़ जो है हम बता रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारा जो है कोलैबोरेशंस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से हो रहा है। हमारा जो कोलैबोरेशन इसरो जो है इसरो से हो रहा है, NRSA हैदराबाद से हो रहा है। हमारा कोलैबोरेशन जो है वो आपका IRS देहरादून से हो रहा है। इससे हमारे डिपार्टमेंट में एक साइंटिफिक एडवांसमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसकी डिवाइसेस, उसकी इनोवेशन और उसका एप्लीकेशन जो है बहुत एडवांस होगा। और हम अपने डेटा को सैटेलाइट डेटा से जो है हम कैलिब्रेट कर करके, हम उसकी टेस्टिंग कर करके, हम उससे मिला कर करके एग्जैक्ट किसी भी एरिया की पोजीशन का एग्जैक्ट लोकेशन हम निकाल सकते हैं इससे, जिससे उस कोऑर्डिनेट से हम उसका रियल टाइम डेटा हमको जो है मिल जाएगा। जब रियल टाइम डेटा मिलेगा उससे हम जो है क्लाइमोग्राफ के साथ साथ हम हीथरग्राफ, इर्गोग्राफ का प्लॉट कर करके हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि ये चीज़ देखिए आज की पोजीशन हीथरग्राफ की क्या पोजीशन जो एग्रीकल्चर के लिए और जो हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इस तरीके के हो रहा है, तो ये मौसम का जो है हाल होगा। तो ये इस तरीके से हम हैंड टू हैंड जो है डे टू डे जो है हम कंप्यूटर पर जो है उस मॉडलिंग को, उस ग्राफ को हम बच्चों को दिखाएंगे। तो इससे ये होगा कि बच्चों के अंदर जो है एक इनोवेटिव आइडियाज होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। और दूसरी चीज़ उनको टेक्नोलॉजी की हैंडलिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसका कैलिब्रेशंस, उसका डिज़ाइनिंग, उसकी ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें जो उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनको रहेगी, जिससे उनका जो है फैकल्टी ऑफ माइंड बहुत डेवलप होगा। और वो कहीं भी जाएंगे तो उनका जो है कहा जाता है कि उनको उनकी क्वालिटी और उनका इनोवेटिव और साइंटिफिक टेम्परामेंट दूसरे को मुतासिर कर करके उनको जो है एक अच्छी जॉब, उनका अच्छा प्लेसमेंट होगा। तो इस बैलून से दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करूं कि ये तो दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द साइंटिफिक बिगिनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी टू ऐड न्यू साइंटिफिक फेदर इन द ग्लोरियस कैप ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। But we are still striving for the collaboration of ISRO and Department of Space and Science and Technology to have one another project apart from the, you can say, balloons, that is lightning and flashing. That because that project will becoming a rather much more scientific, and that will save the life of the people in days to come if it is executed in properly. और मैं आपका और छठी आग के जितने अहम लोग हैं, जितने रुकन हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस हिस्टोरिक इवेंट पर, इस ग्लोरियस मोमेंट पर यहाँ आकर करके और आवाम तक फैलाने के लिए अपने मीडिया का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले
हर इवेंट में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑर्गेनाइज करेगा, इसी तरीके से लोगों को अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी दैनिक छठी आंख न्यूज़, कैमरामैन कमरुद्दीन खान के साथ।